हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजी अग्रवाल आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहा हूं। हमने परसेंटेज की 3-4 लेक्चर पढ़ लिए हैं। हम लोग का परसेंटेज में सेविंग्स और सैलरी के बारे में डिस्कशन चल रहा था। हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए हैं और आज हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से। लास्ट में जो हमने पढ़ा था वो हमने डिस्कस किया था कि समीर की कोई सैलरी थी, उसका 40% वो फूड पर 1/3 बचे हुए का शेष का रिमेनिंग का 1/3 जो है वो ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर रहा था और बाकी जो बच रहा था वो उसकी सेविंग थी। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम सेम कंसेप्ट पे आगे आज फिर करेंगे क्वेश्चन। उसके बाद हमारा कोई कंसेप्ट है वो चेंज करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन उसी कंसेप्ट से जो हमने लास्ट में छोड़ा था। तो जो भी स्टूडेंट ये पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है वो इससे पहले की वीडियोस देखे ताकि समझ आए कि परसेंटेज मतलब प्रतिशत में क्या चल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस टाइप से हम लोगों को क्वेश्चन से डील करना है, वो आप लोग जब शुरुआत से देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं आज का सेशन हमारा। देखो, हमने जो पढ़ा था उसमें सेविंग्स और सैलरी थी और इसी टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति है जो महीने के 20,000 रुपए कमाता है, 25% तो खर्च करता है फूड पर, खाने पर, बचा जो उसका 20% खर्च करता है अपने क्लोथ्स पर और जो बचा हुआ है उसका 10% खर्च करता है एंटरटेनमेंट पर, मनोरंजन पर खर्च करता है और जो अमाउंट बचता है वो मासिकली मतलब मंथली वो बैंक में जमा कराता है जितना भी उसके पास बचता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसने टोटल पूरे ईयर के अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर या फरवरी से लेकर जनवरी तक मतलब पूरे 12 महीने में पूरे एनुअल मतलब एक साल में उसने कितना पैसा बैंक में जमा कराया। ठीक है, तो हम क्या है कि इसमें ये वाली लाइन पढ़ना भूल जाते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि बैंक में उसने कितना पैसा जमा कराया वो हम एक महीने का जो आता है वो एज इट इज बता देते हैं। ऑप्शन में वो भी दिया हुआ होता है, ऑप्शन में एक साल वाला भी दिया हुआ होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो क्योंकि जनरली जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इस एनुअली वर्ड को पढ़ना भूल जाते हैं जल्दीबाजी में। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व होगा। तरीका वही है, ध्यान से देखो। उसके पास मान लो 100% पैसा है। ठीक है, वो 100% में से 25% उसके पास 100 पैसा है, उसमें से 25% किस पे खर्च कर दिए? फूड पे। मतलब कितना? 25 रुपए। बचा कितना? 75 में से 20% उसने किसमें खर्च कर दिए? रेंट पर, सॉरी क्लोथ्स पर। मतलब 75 का 20% कितना हुआ? 15। बचे कितने? 60। इस 60 में से उसने कितने खर्च कर दिए? 10%। किस पे खर्च कर दिए? एंटरटेनमेंट पर। कितने हो गए? 60 का 10% 6। अब बचा कितना? 54। ये 54 क्या है? जो बचा हुआ अमाउंट है और जो बचा हुआ अमाउंट है रेस्ट अमाउंट और शेष धन कहां जमा कराता है? बैंक में। ठीक है, कितना करा रहा है ये? 100 में से 54 मतलब 100 में से 54 मतलब 54%। 100 का 54 मतलब 54% हो गया। सैलरी ये क्या है? सैलरी उसकी सैलरी का 54%। ये सब परसेंटेज में चल रहा है, मैं लिखता नहीं हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि परसेंटेज में नहीं है, ये सब परसेंटेज है। ठीक है, 100 का 54%। यहाँ पे सैलरी कितनी दे रखी है? 100। हमने जो कितनी मानी है? 100 और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 20,000। तो 20,000 का 54% किसमें जमा करा रहा है? बैंक में। ठीक है, ये कितना हुआ? एक महीने का। कितने महीने जमा कराने उसको? 12। इंटू कर दो 12 से, कितना आया? 2 जीरो से 2 जीरो कटे। अब सिर्फ हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। कैसे होगा? 12 को पहले इससे कर लो, 12 पंजे 60, 600 हो गया। 12 चौक 48, 648 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो 200 से, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें क्या कर दो? 00 ऐड। कितने हो गए? 1,29,600 रुपए वो क्या कराता है? बैंक में जमा कराता है। ये क्या आया? इंटू 12 करते क्या आया? 12 महीने का मतलब एक साल का। और ये सिर्फ कितना था? ये था सिर्फ एक महीने का। और ये कितना आया? इंटू 12 करते ही 12 महीने का, एक साल का। ठीक है, तो क्वेश्चन में हर बार चेंज ही कराऊंगा, हमेशा लैंग्वेज सेम नहीं होगी, कुछ ना कुछ चेंज होगा ही क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। ये तो हुई हमारी सैलरी सेविंग्स की बात। ठीक है, अब हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो जनरली विद इन
20 सेकंड्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे हम। देखो कुछ पहले, इससे पहले हम लोग अभी तक जो हमने बात करी वो बात करी हमने एक तो मोर और देन का कंसेप्ट, ठीक है, एक तो मोर और देन का कंसेप्ट की बात करी, एक हमने बात करी प्राइस और क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस की, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस की बात करी। एक बात करी हमने सैलरी और सेविंग वाले क्वेश्चन जो अभी हमने किए थे। अब बात करेंगे हम रेशो वाले क्वेश्चन की। रेशो वाले क्वेश्चन में भी क्या आता है, एक्सपेंडिचर, सैलरी और सेविंग, ठीक है। इस रेशो वाले क्वेश्चन में भी हम एक्सपेंडिचर, सैलरी और सेविंग्स के क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर और सेविंग्स ऑफ ए 5:3, मतलब कि ए है कोई व्यक्ति जिसके खर्चे और बचत का अनुपात कितना है, 5:3, ठीक है। खर्चा है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स और ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, सैलरी, ठीक है। खर्चा और बचत ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, सेविंग। खर्चा तो कितना है 5 और सेविंग कितनी है 3। खर्चे और बचत का अनुपात कितना है, 5:3, ठीक है। अगले वर्ष उसकी जो खर्चा है वो 20% तो बढ़ गया और जो बचत है वो पता नहीं कितनी बढ़ी, वो हमें निकालनी है। और जो सैलरी है वो सैलरी कितनी बढ़ गई, 20%, और खर्चा कितना बढ़ गया अगले साल, 15%। तो हमें ये पूछा है कि सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ा। जब अगले वर्ष उसकी बचत तो 15% बढ़ गई और खर्चा तो जो है 15% बढ़ गया और आय 20% इंक्रीज हो गई, तो हमारे पास ये पूछा है कि जो सेविंग है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो हम इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, रेशो वाले क्वेश्चन को। रेशो का मतलब ये होता है हमारे पास बांटना। हमेशा रेशो का मतलब क्या होता है, बांटना। मतलब अगर हम रेशो को हटाते हैं तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिखते हैं ए, एक्स वाई जेड, आप कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, लेकिन उस वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होगी जो हमें या तो निकालनी पड़ती है या मन से मान लो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। माना ए की वैल्यू 100 है तो ये 500 हो गया और ये 300 हो गया। तो मान लिया ये 5:3 था, 5:3 था, तो मैंने ये मान लिया कि इसका जो खर्चा होगा वो तो होगा 500 का और सेविंग जो होगी वो भी 300 की। अब मैं इसको वापस रेशो में चेंज करूंगा तो वापस कितना आ जाएगा, 5:3। तो मेरे रेशो पे कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने क्या करा, ये मेरा रेशो था, मेरे रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे इसको 500 और 300 करने में, तो मैंने क्या करा, इसको 500, खर्चा तो मान लिया 500 और बचत मान ली 300। तो मेरे पास दोनों जुड़ करके कितने हो गए, सैलरी कितनी हो गई, 800 की, ठीक है। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है क्वेश्चन। मान लो 5:3 कितने हैं, 500 और 300, खर्चा और बचत मिलकर क्या बन गए, सैलरी। कितनी हो गई सैलरी, 800। अब सैलरी कितनी बढ़ गई, 20%, ठीक है। कितनी बढ़ गई, 20%। तो 800 का 20% कितना होता है, 160। तो सैलरी 160 बढ़ गई, कितनी हो गई, टोटल 960। सैलरी कितनी हो गई, 960, ठीक है। 800 पहले थी, 160 अब बढ़ गई, टोटल हो गई 960। अब देखो खर्चा क्या बोला, खर्चा कितना बढ़ा, 15%। कितना हो गया 15%, 500 का 75। तो खर्चा कितना हो गया पहले से, 575। जो सेविंग है वो तो है 960, खर्चा जो है हमारे पास 575 है और सेविंग कितनी हो रही है टोटल 300 की। अब देखो यहां पे देखते हैं, सैलरी तो है 960, खर्चा हो रहा है 575, तो बचत कितनी हुई, बचत कितनी हुई हमारे पास, 960 में से 575 को घटा लो, सेविंग कितनी है ये हमारे पास 960 माइनस 575 कितना हो गया, 400 में से 10 गया तो 390, 385। पहले कितना बचता था 300 रुपए, अब कितने बचने लग गए 385। कितने बचने लग गए ज्यादा, 85 रुपए ज्यादा बचे, कितने पे 300 रुपए पे। इसी पे तो बढ़ा, इसी का पूछ रहा है कि पहले से खर्चा कितना बढ़ गया। तो जिसके साथ में से आता है, पहले से किसके साथ में है, पहले वाले के साथ में, तो हमने क्या ले लिया इसको बेस वैल्यू। पहले से बचत कितनी बढ़ गई या कम हो गई, तो पहले से किसके साथ आ रहा है, पहले वाले के साथ में। पहला कौन सा है 300, 300 का यहां पे ले लिया।
से का मतलब दोनों का डिफरेंस रख लिया। अब ये फ्रैक्शन बन गया, उसमें परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100 कर दो। कितना आया? 85 अपॉन में 3 है तो कितना आया? 2। ठीक है, बचा कितना? 2 7 बचा कितना? 7 नहीं आएगा, 3 से भाग गया तो 8 आएगा, 28 1/3%। कितनी सेविंग हुई हमारे पास? एक्स्ट्रा सेविंग कितनी हुई? 28 1/3% इंक्रीजेस। क्या इफेक्ट पड़ा? जो सेविंग थी क्या हो गई? बढ़ गई। पहले 300 थी, अब कितनी हो गई? 385। ठीक है, तो से का जो अपने उपयोग है, जो इंपॉर्टेंस है, जो यूज है, वो इन क्वेश्चंस में भी होता है, इसलिए मैंने आपको पहले देन और ऑफ पढ़ाया था। ठीक है, इसका मतलब यही है, हाउ मेनी परसेंट ऑफ हिज सैलरी विल बी इंक्रीजेस। कितनी बढ़ गई पहले से? तो पहले से मतलब 300, हमारे को क्या लेना है? बेस वैल्यू, दोनों का डिफरेंस लेना है। 300 385 का जो अब थी और जो पहले थी उसको न्यूमरेटर में रख दो, और ये फ्रैक्शन बन गया, इसको परसेंटेज में चेंज कर लो 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी जैसा हमने पहले किया था रेशो में एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का, वो जो क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है और थोड़ा बहुत चेंज है। क्या चेंज है वो देखो, इसमें लिखा हुआ है कि 3 क्लास है, ए बी और सी, ए बी और सी। ये क्या है? 3 क्लास है हमारे पास। इन 3 क्लासेस में जो स्टूडेंट है उनका रेशो क्या है? 12:17:3। ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि अगले वर्ष ए के अंदर 20% बढ़ गए, बी में 30% बढ़ गए और सी में 50% बढ़ गए। ठीक है, तो टोटल तीनों क्लासों का अगर मिला दें तो टोटल क्या इंक्रीमेंट हुआ वो पूछ रहा है पहले से। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? रेशो के अंदर मान लो ये कितना है? 1200, ये कितना? 1700 और ये कितना? 300। इसमें डबल जीरो लगा रहे हो तो यहां भी डबल जीरो और यहां भी डबल जीरो आने चाहिए। ठीक है, अब देखो, डबल की जगह सिंगल ले लो या डबल ले लो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। ए में कितने? 1200, बी में 1700 और सी में 300। टोटल कितने हो गए? 17 और 3 20 और 12 3200। टोटल स्टूडेंट अभी कितने हैं? 3200। अगले साल नेक्स्ट ईयर 20% इसमें बढ़ गए। 20% का मतलब 12 दूना 24, 240 स्टूडेंट बढ़ गए। इसमें देखो, इसमें कितने बढ़ गए? 30%। कितने हो गए? 510 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें देखो, इसमें कितने बढ़ गए? 50%, मतलब 150। ठीक है, टोटल कितने बढ़ गए? 240, 510 कितने हो गए? 750 और 150 900। टोटल कितने बढ़ गए? 900 स्टूडेंट। कितने पे? 3200 पे। 900 स्टूडेंट कितने पे बढ़ गए? 3200 पे इंटू 100, 900/32। ठीक है, अब अगर हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देख लो, 32 का बड़ा 2 बार गया तो 64, बचा कितना हमारे पास? 26, 260 और 8 या 24, 8 दूनी 16। 260 में से अगर 32 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 256। बचा कितना? 4, 4/32%। कितना हो गया? 28। 4 से ये 8 बार गया, 1/8%। कितना बढ़ गए? 28, 1/8% बढ़ गए। कितने पर? 3200 पर। पहले से कितना बढ़ गए? 28, 1/8%। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले से पूछ रहा है मतलब 3200 पे ही आएगा। ठीक है, लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, पहले से जिसके साथ में से है वही हमारी क्या होगी? बेस वैल्यू। और से का मतलब डिफरेंस। अब जितना ये बढ़ गए थे, टोटल इतने स्टूडेंट्स बढ़ गए थे, अब मैं इनको जोड़ करके क्या करता? टाइम वेस्ट। इन दोनों को जोड़ दिया, टोटल ए में कितने हो गए, टोटल बी में कितने हो गए, टोटल सी में कितने हो गए। अब दोनों का डिफरेंस निकालो। ठीक है, तो जितना एक्स्ट्रा हुए वो मैंने टोटल जोड़ लिया और उस पर क्या निकाल दिया? परसेंटेज निकाल दिया। हमेशा जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा वो ट्रिक्स हमेशा अलग अलग होती जाएंगी।
शॉर्ट होती जाएंगी धीरे धीरे, और आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को कौन सी प्रिफरेबल है, कौन सी सूटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारे पास। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है, अभी तक जितने भी हमने टाइप पढ़े हैं उनसे अलग है, लेकिन उनका ही भाई है, उनका ही कुछ ना कुछ इसमें पार्ट हम पढ़ेंगे और उसको भी अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी ध्यान से देखो, हमने अभी तक सब कुछ सीख लिया है जो हमने सीखा, और जो हम पढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे उसको अप्लाई करना है। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% ऑफ सैलरी ऑफ ए, कि ए की आय का 20%। मान लिया ए की आय कितनी है, ए की तो सैलरी मान ली ए ही है, इसका 20% किसके बराबर है, बी की आय के 25% के। बी की आय भी कितनी मान ली, बी, इसका कितना बराबर है, 25% के बराबर है। तो हमें क्या करना है, पहला ए व बी की सैलरी का रेशो निकालना है। तो पहला क्वेश्चन ये गया, इससे कितना बचा, 20A इक्वल्स टू 25B। ए तो यही की है, ये 20 के नीचे लिया है अपन, यहां पे 25 है, इस 20 को नीचे ले आओ। कितना आ गया इनका रेशो, 5 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 4 बार, कितना आया 5:4। ए और बी का रेशो कितना आया सैलरी का, 5:4। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की सैलरी कितनी 5 और बी की सैलरी कितनी 4। ज्यादा सैलरी किसकी, ए की, इसलिए क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है कि जो बी की आय है ए से कितना कम है। से किसके साथ में आ रहा है, ए के साथ में। ए की सैलरी कितनी 5, इसको कहां लिख देंगे, डिनोमिनेटर मतलब हर में, दोनों का क्या ले लेंगे डिफरेंस, 1 into 100। ठीक है, बी की सैलरी ए से कितना कम है, ठीक है, कितना आ गया 20%। कितना कम है 20%। ठीक है, इस टाइप से करते हैं ये वाले क्वेश्चन। जो लैंग्वेज कह रही है पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, जिस टाइप के मैं आप लोग को कराऊंगा वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जल्दी से पढ़ते जाना, आंसर देते जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये देखो ये क्वेश्चन है, उनसे टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है जो अभी तक हमने किए थे। इससे पहले भी हमने जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन किया था, 20% ए की सैलरी 25% के बराबर है, वैसा ही क्वेश्चन है। लेकिन वहां पे सिर्फ 2 वेरिएबल थे, ए और बी, यहाँ पे 3 है। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखना एक बार, देखो क्या कह रहा है कि जो ए की सैलरी है उसका 10% किसका, ए की सैलरी का। तो ए की सैलरी कितनी है, इसका 10%, बी की सैलरी कितनी है उसका 20%, और सी की सैलरी उसका 30% के बराबर है। 300 से 300 कट गए, 1 0 1 0 1 0। ध्यान रखना तीनों में सेम चीजें काटनी है, ऐसे नहीं कि इन दोनों में 0 है काट दिया, यहाँ पे 0 नहीं है तो हमने नहीं काटा। जो चीज कटेगी वो इन तीनों में टोटली इक्वल कटेगी। अगर 3 0 यहां पर है तो 3 0 कटे हैं, अगर यहाँ पे 0 नहीं होता तो मैं इनको नहीं काट सकता था। ठीक है, तो तीनों में जो भी कटेगा इक्वली कटेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। 3 0 थे इसलिए 3 0 काटे, यहाँ पे भी 300 थे इसलिए 300 काटे हैं। ठीक है, कितना बचा, a इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू 3c। हमें पूछा है रेशो, तो अब ध्यान से सीखो कि रेशो कैसे निकालते हैं। इससे मान लिया कि किसके बराबर है, k के बराबर है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई k, 2b किसके बराबर हो गया, k के बराबर, तो b की वैल्यू कितनी हो गई k/2। ये 3c किसके बराबर हो गया, k के बराबर, तो c की वैल्यू कितनी हो गई k/3। a b और c कितने आए, a तो k आया, ये k/2 आया, और ये कितना आया k/3 आया। ठीक है, k से k कट गए, बचा कितना 1 1/2 और 1/3। ये रेशो तो आ गया, लेकिन रेशो कभी भी फ्रैक्शन में, भिन्न में नहीं होता। हमें इसको एक इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा, एक नेचुरल नंबर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, देखो a b और c क्या करना है हमें, 1 1/2 और 1/3 है। अब देखो कैसे चेंज करते हैं, जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता उसके नीचे 1 लिखा हुआ होता है। 1 2 और 3, ये नीचे वाले जो हर में संख्याएं हैं जो डिनोमिनेटर में, उन तीनों का ले लो एलसीएम। क्या करेंगे, एलसीएम ले लो 1 2 और 3 का,
कैसे लेते हैं वो मैं सिखा दूंगा। कितना आएगा 6, फैक्टर कर लो 1 2 और 3 के फैक्टर कर लो। एक टाइम गया 1 2 और 3, 2 टाइम्स गया 1 1 और 3 टाइम्स गया 1 1 1। जब तक आखिरी में तीनों में 1 नहीं आ जाए तब तक भाग देते रहो। इनको जो भी आए यहाँ पे उनको तीनों को आपस में गुना कर दो। 3 इंटू 2 6, तो वो क्या आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना भी मैं आप लोगों को अलग से चैप्टर सिखाऊंगा। एलसीएम कितना आया 6। अब इस 6 को किससे गुना कर दो, इन तीनों से। तो a रेशो b रेशो c कितना आया, जब 6 को गुना किया 1/1 से तो 6 आया, 1/2 से गुना किया तो 3 आया, और 1/3 से गुना किया तो 2। तो a b और c की जो सैलरी है उसका रेशो क्या आया 6:3:2। इस टाइप से सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। पहले बराबर में कर लो, रेशो लेना है तीनों का तो किसी कांस्टेंट के बराबर मान लो, और फिर वैल्यूज लिख करके उनका रेशो निकाल लो। कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, भिन्न में नहीं होता, ध्यान रखना। जो नीचे संख्या लिखी हुई है उनका एलसीएम लेके इनको गुणा करोगे तब जाकर के हमारे पास सही रेशो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है, बी की सैलरी सी से 20% ज्यादा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए की सैलरी सी से कितना परसेंट ज्यादा है। अब देखो हमारे पास तीन चीजें हैं, ए बी और सी। क्वेश्चन कह रहा है कि सी की सैलरी से बी की सैलरी सी से ज्यादा है और ए की सैलरी बी से ज्यादा है। अब हमें क्या करना है, एक ही कंसेप्ट है इसमें कि हमें इन तीनों में से किसी एक को 100 लेना पड़ेगा। किसी एक की सैलरी कितनी माननी पड़ेगी 100। एक की 100 मान ली, उसके बाद हम किसी और की 100 नहीं मान सकते। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमको एक जने की 100 माननी पड़ेगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी की सैलरी सी से ज्यादा है और ए की सैलरी बी से ज्यादा है। तो बेसिक कहां से आएगा, यहां से आएगा। सी की कितनी मान ली 100, बी की कितनी ज्यादा है सी से 20%, कितनी हो गई 120। ए की कितनी ज्यादा है बी से, फिर 20%। ठीक है, इसकी भी ए की भी बी से 20% ज्यादा है और बी की सी से 20% ज्यादा है। तो 120 का 20% कितना आया 24। तो ए कितना ज्यादा हुआ 24 ज्यादा हुआ, कितना हुआ 144। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो ए की सैलरी है सी से, तो से जिसके साथ में आता है वो नीचे आएगा। दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का कितना हो गया 44। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से 100 कट गया, बचा कितना 44%। तो ए की सैलरी सी से कितना परसेंट ज्यादा 44% ज्यादा। देखो कभी भी अगर बेस में 100 है तो जितना ज्यादा होता है या जितना कम होता है उतना ही परसेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन को। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है जो सेम पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है कि ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा है। तो ये ए है, ये बी है। फिर क्या कह रहा है कि ए की सैलरी सी से 20% ज्यादा है। ये ए है और ये सी है। यहां ए बी में कंपैरिजन चलेगा, यहां ए सी में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ए बी और सी इन तीनों में से सिर्फ एक को ही 100 मान सकते हैं। ठीक है, तो माना बी की सैलरी कितनी मान ली 100, तो ए की कितनी हो गई 25% ज्यादा। ए की आय 25% ज्यादा है बी से, कितनी हो गई 125। बी से ज्यादा है 25% तो 125 हो गई। जो सैलरी ए की 125 है तो ए की यहां भी 125 ही रहेगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि सी से 20% ज्यादा है ए। अब ए तो आ गया, सी निकालना है। तो अगर सी होता, ए निकालना होता तो सी का 20% ज्यादा करके हम लोग ए निकाल सकते थे। लेकिन अब हमें ए तो पता है और सी निकालना है, तो हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे, मोर और लेस वाला। क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें अब इसका रिवर्स निकालना है। किसका रिवर्स, की सी की आय ए से कितना कम है ये निकालना है। क्योंकि हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, इसका मतलब ये किसी काम का नहीं है कि सी से 20% ज्यादा है, ये किसी काम का नहीं है। अब हमें ए से निकालना पड़ेगा कि ए से सी कितना कम है। ठीक है, तो ये जो ए है वो सी से 20% ज्यादा है। किसमें चेंज कर लो, फ्रैक्शन में 1/5 आ गया। इसको लेस में चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा। 5 और 1 6 यहां पे आ जाएगा, कितना हो गया 16 2/3% कम है। इससे 16 2/3% कम है सी की सैलरी, तो निकाल लो। ए की सैलरी 125, उससे कितना कम 16 2/3% या 1/6। एक ही बात है, कितना आएगा 6 दूनी 12, 20 120 5/6%। सॉरी 20 5/6 कम है।
125 में से 20 5/6 कम है, तो सी की कितनी आ गई? 125 माइनस 20 5/6। इसको कैसे लिख लेंगे? माइनस का 20 माइनस का 5/6 कितना हो गया? 105 और 1/6 हो जाएगा तो 104 प्लस 1 माइनस 5/6। अब ये 104 एक में से किसी को भी घटाओगे तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर दो, 1/6 आ गया। तो कितना कम, कितनी हो गई सैलरी? 104 1/6। 125 में से इतना माइनस करेंगे तो सी की सैलरी आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सी की जो सैलरी है, सी की सैलरी जो है वो बी से कितना ज्यादा है। इससे सी की आय बी से कितना ज्यादा है। बी की, बी से पूछ रहा है, से वाले को नीचे रखते हैं। बी और सी का डिफरेंस 4 1/6%, सॉरी 4 1/6। ये कितना आ गया? फ्रैक्शन। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज बन जाएगा। कितना आएगा? 4 1/6%। सैलरी जो है सी की बी से 4 1/6% ज्यादा है। इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 100 से कंपैरिजन करना है तो जितना ज्यादा हो या उतना कम हो उतना ही परसेंटेज होता है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो एक क्वेश्चन और देखो। ठीक है, देखो बात समझ में आ गई। ये जो हमारे पास जितना भी है मटेरियल, ये मटेरियल हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सब आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आगे भी हम लोग और पढ़ते रहेंगे। और अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करो। और जो परसेंटेज है जो वो हमारी खत्म नहीं हुई है, अभी हम लोग और पढ़ेंगे परसेंटेज पे, 5-6 वीडियोस और पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन बाकी है, पूरा हमारे पास इलेक्शन बाकी है। ठीक है, तो और पढ़ते रहेंगे। तो वीडियोस पसंद आती रहे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करो। थैंक यू, धन्यवाद।